हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स जो गणित प्रकाश पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। गणित प्रकाश ने दो बुक्स लॉन्च करी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ज्योमेट्रिक ट्विन पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिक ट्विन्स का मतलब क्या होता है। जैसे आप सबको पता है, ट्विन्स का मतलब होता है दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो जो इंडिविजुअल सेम होते हैं उनको हम ट्विन्स कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक कह रहे हैं, इसका मतलब हम फिगर्स की बात सोच रहे हैं। जो हमारे मैथ्स में फिगर्स बनती हैं, उन फिगर्स में हम कैसे बताएंगे कि दो फिगर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है ज्योमेट्रिक ट्विन्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं, जो कहती है फिगर्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर और हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें एक नया शब्द आया है। क्या नया शब्द आया है? कॉन्ग्रुएंट। ये वाला शब्द नया है और आपको समझना है कि ये क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि कोई फिगर जो सेम शेप एंड साइज की हो, उन फिगर्स को हम एग्जैक्टली सेम वर्ड ना यूज करके मैथमेटिकल वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। जैसे ये फिगर डबलेट में कम कट करी गई है। इसको दो फिगर्स हैं, ये एक के नीचे एक है और इसको एक दूसरे पे रख के देखा गया है। अगर इसके सारे कॉर्नर्स, पूरी की पूरी फिगर सुपर इम्पोज मतलब एक को दूसरे पे रखना, उससे इसके ये फिगर कहीं से भी विजिबल नहीं होती है। अगर हम एक फिगर को देखें तो दूसरी विजिबल नहीं होगी और दूसरी साइड से देखें तो पहली विजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। तो ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। आइए अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जो एनसीईआरटी में बताया है। इसके अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, द सिंबल ऑन दिस साइन बोर्ड्स नीड टू बी रिक्रिएटेड ऑन अनदर बोर्ड। इसका क्या मतलब है? ये एक साइन बोर्ड है और ये सिंबल फिर से बनाना है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि एग्जैक्टली सेम बने। तो अब हमें इसको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो उसका पहला तरीका ये है कि हम इसको ट्रेस कर लें। बड़ा आसान है। इसके ऊपर आप एक ट्रेसिंग पेपर रखिए, उसके ऊपर एज इट इज ये वाला मेजरमेंट बनाइए, तो ये ट्रेसिंग पेपर से एग्जैक्टली ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर साइन बोर्ड बहुत बड़ा है तो ट्रेसिंग करना आसान नहीं है। तो ये एक श्योर शॉर्ट मेथड नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे जो कि श्योर शॉर्ट है, विच इज कॉल्ड अ measurement method. Can we take some measurement that would allow us to take exact recreate of this figure? If yes, then what measurements should we take? अब देखिए ये फिगर जो है वो एंगल जैसी लग रही है। मैं आपको बता दूं एंगल और इस फिगर में क्या फर्क है। एंगल और इस फिगर में ये फर्क है कि इसमें एरो नहीं है। एंगल की जो आर्म्स होते हैं दे कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन इनडेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये रे होता है। दिस लाइन इफ आई मार्क इट एज ओ ए, तो ये इस डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ सकती है। तो ये लग तो एंगल जैसा रहा है, लेकिन दो लाइन सेगमेंट्स को बी पॉइंट पे जोड़ के इस फिगर को ऑब्टेन करा गया है। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं इसको नाम कर देती हूँ, क्योंकि नाम करने से मुझे ये देखने में आसानी हो जाएगी।
तो इसमें एक लेंथ है ए बी, दूसरी लेंथ है बी सी। मान लीजिए ए बी जैसे इतना 1 सेंटीमीटर होता है, तो अराउंड 3 सेंटीमीटर की लेंथ होगी इसकी लगभग। अगर ए बी 3 सेंटीमीटर का है और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर का है, क्या सिर्फ इतना ही काफी है ये फिगर को रिक्रिएट करने के लिए? यही वो चीज पूछ रहा है। आर द आर्म लेंथ्स ए बी एंड बी सी सफिशिएंट? सफिशिएंट मतलब काफी है क्या इस फिगर को रिक्रिएट करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसे भी बना सकती हूँ, लेकिन इसकी जो दूरी है इसका भी तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पास पास भी बना सकती हूँ, कैसे भी बन सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बुक ने इसकी लेंथ 4 और 8 सपोज करी है, तो हम भी वही कर लेते हैं। सपोज दीज लेंथ्स आर ए बी इज 4, बी सी इज 8, वी ऑब्जर्व दैट सेवरल सच सिंबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब आप देखिए, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये लगभग देखने से राइट एंगल लग रहा है। अंदाजे से अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल लग रहा है। ऐसे ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये देखने से, क्योंकि ये आर्म इसके पास आ रहा है, तो ये एक्यूट एंगल लग रहा है। अब आप इसको देखिए, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये भी एक्यूट एंगल लग रहा है, क्योंकि दोनों आर्म एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा एक्यूट है, मतलब इसका डिग्री इस वाले एक्यूट एंगल से छोटा है। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑब्ट्यूज है, मतलब थोड़ा सा ही 90 डिग्री से ग्रेटर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में आएगा। तो सेम ही लेंथ से मैंने 4 टाइप के फिगर्स क्रिएट कर दिए, लेकिन इसमें से करेक्ट कौन सा है, कैसे हम पता लगाएं? तो इसके अंदर, to get the exact replica, would it help to take other measurement, the measurement of angle ABC along with two arms, fix the shape and size of the figure? जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि फिगर की सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। जो सेम साइज मिलता है वो लेंथ से मिलता है। जैसे आपने 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की फिगर बनाई तो उससे तो साइज मिला, लेकिन इसके बीच का एंगल क्या है, उससे हमें शेप मिली। ठीक है बच्चों? तो अब हम कह सकते हैं, कैन यू ड्रॉ? इन फैक्ट आई कैन से वी कैन ड्रॉ द सिंबल इफ इट इज नोन दैट ए बी इज 4, बी सी इज 8 एंड एंगल ए बी सी इज 80। तो उसने क्या करा है, डी लेके इसको मेजर करा है। तो जब डी रखा है यहाँ पे प्रोट्रैक्टर, तो उसको दिखा कि एंगल 80 डिग्री है। तो अगर मैं इन तीनों चीजों का ख्याल रखूं तो मैं ये सिंबल अच्छे से रिक्रिएट कर सकती हूँ। तो ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इनको तो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या सीधा सीधा दो कागजों को एक दूसरे के ऊपर सरकाने से आ जाती है, या किसी और तरीके से भी हम कर सकते हैं? उसके लिए हम ये लाइन देखेंगे जो लिखा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर शोन बिलो। यहाँ पे दिखाई हुई है। You could use a tracing paper to trace the first figure and superimpose. आप tracing paper use कर सकते हैं, first figure को दूसरे पे रख के देख सकते हैं, और इसके बाद पता लगा सकते हैं कि ये congruent है कि नहीं। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम फिगर को उसकी मेजरमेंट से पता करते हैं। अब इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बच्चों ये ध्यान दीजिए, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए अ फिगर कैन बी रोटेटेड। जरूरी नहीं है कि मैं एज इट इज, जैसे इस फिगर को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट देखना है तो मैं इसको इस पे सरका दूंगी, इसको यहाँ से काटूंगी,
कैंची की मदद से इसको यहाँ से काट के इस पे रखूंगी सीधा सीधा तो ये कॉन्ग्रुएंट दिख जाएगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। अ फिगर कैन बी रोटेटेड और फ्लिप्ड। फ्लिप्ड का मतलब है पलट सकते हैं। बिफोर सुपर इम्पोजिंग, एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले। सो द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बुक के अंदर ही दिया है। ये दोनों फिगर्स बनी है। अब इस फिगर को अगर मैं एज इट इज सरका दूं, ऐसे सीधा सीधा सरका दूं, तो मुझे दिखेगा ये छोटी साइड है, यहाँ से तो ये कनेक्ट ही नहीं करेगा और बल्कि ये एक स्क्वायर सा बन जाएगा। लेकिन उसने तो मुझे ये पूछा है कि क्या ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। तो इसके लिए मुझे फिगर को रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ से कट करके, इस फिगर को कट करके यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। तब जाके ये लंबी वाली साइड इस लंबी वाली साइड के ऊपर आएगी, ये छोटी वाली साइड इस छोटी वाली साइड के ऊपर आएगी। अब सेम ही चीज हम यहाँ देखते हैं। इस सेमी सर्कल को अगर मुझे दूसरे सेमी सर्कल पे रखना है तो मुझे इसको ऐसे पलट के काट के और इसको फिर फ्लिप करके, फिर फ्लिप मतलब पलटना, दूसरी साइड पे लेके आना। जैसे कॉइन में हेड्स होता है और टेल्स होता है, तो टेल्स को अगर हम फ्लिप करेंगे तो हेड आएगा और हेड को फ्लिप करेंगे तो टेल आएगा। ऐसे ही इसको पलट के हम इसके ऊपर रखेंगे तो फ्लिप करने से ये फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी दिखा दी जाएगी। तो ये समझ आ गया होगा सबको। Let us go back to the symbol we saw on the signboard. Suppose there are two such symbols that look identical. We need to confirm. अब हमें पता लगाना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? If it is known that both symbols have same arm length, can we conclude that the two symbols are congruent? अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो फिगर ऐसी हैं तो क्या सिर्फ आर्म लेंथ की मेजरमेंट देख के मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों फिगर एक दूसरे की कॉपी है? बिल्कुल नहीं कह सकती। मुझे तो ये भी तो देखना है कि आर्म लेंथ के बीच में दूरी कितनी है। वही उसने लिखा है, वी हैव सीन दैट देयर कैन एग्जिस्ट सेवरल सच नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर। बड़ी सारी फिगर मैं ऐसी बना सकती हूँ जिनकी लेंथ सेम हो लेकिन शेप डिफरेंट हो, सेम साइज बट नॉट सेम शेप। बच्चों ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, सेम साइज। साइज मिलता है लेंथ से, कितनी लंबी है फिगर, कितना लंबा लाइन सेगमेंट है। सेम शेप मिलती है एंगल से। तो अगर उसका एंगल सेम नहीं हुआ तो वो फिगर नॉन कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। सो वी हैव सीन, ऊपर डायग्राम में कहाँ पे देखा था हमने? यहाँ। वी हैव सीन different figures can be made as non-congruent figures, लेकिन congruent बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have seen that there can exist several non-congruent figures with different angles between the given arm length. Fixing the angle determine the shape, very important word, and size of the figure. So the figures having same shape and same size are congruent. If both symbols have the same arm length and angle, we are sure that the figures are congruent. तो यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंसी का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होती क्या है, किन चीज़ों को मैथमेटिकली हमें सेम दिखाना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फिगर इट आउट समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें समझाए हुए कॉन्सेप्ट में कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।